नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज से हम एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम डेली मैथ के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो नया अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, शुरू में जो अनुपात दिया आपको 2:3:5 दिया, 2, 3, 5। बाद में जब प्रत्येक में 40 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात हो जाता है 4, 5, 7 हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक में हम समान व्यक्ति बढ़ा रहे हैं, मतलब छात्र बढ़ा रहे हैं, तो कितने की वृद्धि हो रही है? प्रत्येक अनुपात में 2 की, और इस 2 की वैल्यू दी आपको 40, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 20। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो प्रारंभ में पूछा कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, 1 की वैल्यू 20, 10 की वैल्यू आपकी 200। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। जब एक संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? देखो बच्चों, जो पहली संख्या पहली संख्या का जो शेषफल होता है ना, जब संख्या को हमने डिवाइड किया था तो शेषफल कितना मिला? 25 मिला। उसी शेषफल को 25 को 11 से भाग कर दो तो कितना मिलेगा बच्चों? 11 दूनी 22, तो कितना मिलेगा शेषफल? 3। शेषफल मिलेगा आपका 3। जो पहला शेषफल होता है ना, उसी को संख्या मान लेते हैं। ठीक है, वो भाग कर देते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट, देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 25% कम कर दी जाती है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? जो आपको अच्छे से पता है कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चों, उसने कहा त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाती है। तो बच्चों, अगर त्रिज्या पहले 100 थी, 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगी अब। ठीक है, इसका रेशियो कितना बनेगा बच्चों? 5, 6। जब त्रिज्या आर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, उसने कहा ऊंचाई 25% कम हो जाती है। अगर पहले उसकी ऊंचाई 100 थी, 25 कम करोगे तो कितनी बचेगी बच्चों? 75। तो रेशियो बनाओगे 25 चौका 100, 25 दिया 75, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 3 छंग 18, 18 छंग 108। ठीक है, तो पहले जो आयतन था आपका 100 था और अब आयतन कितना आपका 108, तो कितने की वृद्धि होगी? 8% की। ऑप्शन नंबर आपका। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ। यदि 5% की दर से एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपये है, तो आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/20 होती है। ठीक है बच्चों, जब प्रिंसिपल नहीं देता ना तो इसका नीचे वाली वैल्यू का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं।
तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा आपको बच्चों? 400। ठीक है, 400 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल मिल गया हमें 400 मिल गया। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल मिल गया 400। टाइम हमें 2 वर्ष दिया तो 2 लाइनें खींच लीजिए, ये पहले वर्ष के लिए, ये बच्चों दूसरे वर्ष के लिए। इसका हम 1/20 से निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों? 20 ही आएगा। 400 का 1/20 निकालेंगे 20 आएगा। और इसका भी 1/20 से निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। ठीक है, जब दूसरे वर्ष में हम एंट्री करें तो पहले वाले पे ब्याज लगेगा, तो इसका 1/20 निकालेंगे तो बच्चों आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या दिया बच्चों? CI और SI का अंतर दिया, तो CI और SI का अंतर बच्चों ये कहलाता है लास्ट वाला। ठीक है, तो हमें 1 की वैल्यू दी है, हमें 1 की वैल्यू दी है आपको 16, 1 की वैल्यू हमें 16 दी है। ठीक है, हमसे पूछा कि ब्याज क्या होगा, सादा ब्याज। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये जो पार्ट होता है, ये SI कहलाता है। ये कहलाता है हमें SI कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो 20 और 20 40, 40 की वैल्यू पूछिए, मालूम किया 40 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 16 है तो 40 की वैल्यू 16 चौका 64, 640। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं। 725 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 725 प्लस 371 गुणा 371 गुणा 371। ठीक है, ये दी हुआ है वैल्यू। तो बच्चों 725 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये 1 की वैल्यू दी है आपको 3, 1 की वैल्यू 3 है, बीच में प्लस है तो बच्चों बीच में प्लस लगा दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है आपको? 3, वो भी 3। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो बच्चों ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला ये होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और अपॉन में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, तो कितना बचेगा बच्चों? ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, और ए की वैल्यू 725 और बी की वैल्यू आपको 371 दी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा? 1096। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। एक स्कूल में 70% छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। बच्चों 70% छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो नापसंद कितने होंगे? जब 70% पसंद कर रहे हैं क्रिकेट, तो नापसंद कितने होंगे आपके? 30%, 30% होंगे। और 65% छात्र टेनिस पसंद करते हैं आपके। तो बच्चों ये क्रिकेट है आपका। ठीक है, सी। और टेनिस कितने पसंद करते हैं आपके? 65। और नापसंद वाले कितने होंगे बच्चों? 35 होंगे। ठीक है, 27% कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब 27% ऐसे हैं जो तो ना तो टेनिस पसंद करते हैं और ना आपके क्रिकेट पसंद करते हैं, 27% ऐसे। ठीक है, तो बच्चों इसे इस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, एक इसमें कॉलम हम मान लीजिए क्रिकेट का
क्रिकेट का, ये हो जाएगा बच्चों टेनिस का। ठीक है, अब 27% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो ना आपके 27% कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, 27% कुछ भी पसंद नहीं करते, 27% ना तो आपके क्रिकेट पसंद करते होंगे ना आपके टेनिस, तो 27% का रखना बच्चों, बीच में रखना। ठीक है, 27% कुछ भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात बच्चों, क्रिकेट कितना, क्रिकेट 30% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 27 ही है, तो कितने बच्चे बच्चों, ये 3 बच्चे इस साइड, तभी तो 27 से 3 30 होंगे आपके। ठीक है, टेनिस कितना 35, तो ये 27 है, तो ये बच्चों ये कितना बचा होगा आपका, 8 बचा होगा, ये 8 बचा होगा। ठीक है, अब इन्हें टोटल को जोड़ लीजिए, ये आएगा आपका 27 और 3 आपका 30, 38। तो 38% ऐसे होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते। ठीक है, 38% ऐसे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो टोटल कितने आपके 100%, 100 में से 38 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बच्चों, 62। तो 62% ऐसे होंगे ना, 62% ऐसे होंगे वो कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे। और इस 62 की वैल्यू क्या दी है बच्चों, इस 62 की वैल्यू तो दी है, 62 की वैल्यू दी है 248। ठीक बच्चों, 62 की वैल्यू दी है 248, तो 6 चौक 24, तो कितने 4 बार जाएगा आपका, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमें बतानी है आपकी 100% की वैल्यू, तो 100% की कितनी आ जाएगी बच्चों, 400। क्वेश्चन नंबर हो जाए आपका ए। ठीक है बच्चों, एक बार वो समझ लेते हैं। एक स्कूल में 70% छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं और 65% टेनिस पसंद। जब 70% पसंद करते हैं तो 30% ऐसे को जो ना करते होंगे पसंद। 65% छात्र टेनिस पसंद करते हैं, तो 35 ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे। ठीक है बच्चों, अब वीडियो आप रिवाइज करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 7। 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 26 वर्ष है। ठीक है, तो 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम की जो कप्तान की आयु कितनी है, 26 है। तो बच्चों कप्तान जो है ना वो कितने का है, 26 का है। कैप्टन जो है आपका वो 26 का है। ठीक है, कैप्टन आपका 26 का है। ठीक है, और विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। जो विकेट कीपर है 3 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब 26 + 3, तो इसका मतलब कितने का हुआ, वो 29 वर्ष का हो गया, 29 वर्ष का हो गया। कप्तान की जो एज है ना वो 26 वर्ष है और विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा, तो वो 29 वर्ष का हो गया। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाता है, मतलब कप्तान की आयु को भी हटा दिया जाता है और विकेट कीपर की आयु को भी हटा दिया जाता है, तो शेष खिलाड़ियों की आयु का औसत पूरी टीम की आयु की औसत से एक वर्ष कम होगा। तो टीम की औसत आयु बताइए। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो सबसे पहले 11 थे, ठीक है, तो 11 का जो औसत है ना हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक, अगर हम 2 निकाल देंगे, अगर कप्तान की आयु भी निकाल दें और विकेट कीपर, तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, 9 बचेंगे। ठीक है, तो अब औसत कितना, 1 वर्ष का मुझे पहले ए था, तो बच्चों अब कितना हो जाएगा, एक ए माइनस के ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो योग कितना, 11A, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 ब्रैकेट में A - 1। ठीक है, और इनमें से कितने निकाल देते हैं, 26 बच्चों, इसमें 26 और जोड़ दो, 26
प्लस 29, इनका, ठीक है। तभी तो बराबर योग होगा इनका, ठीक है। जो जोड़ोगे नहीं तभी तो बराबर योग होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 11, ये 9 हो जाएगा, तो इधर आगे बचेगा आपका 2a। मैं डायरेक्ट करो थोड़ा सा यहाँ से 2a, ठीक है। जो ये 9, ये 26 और 29 आपस जोड़ लीजिए आपका, तो ये हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 2 2 4 और 1 हो जाएगा आपका 55, और 55 में से कितना 9 माइनस करोगे तो बचेगा आपका बच्चों 46, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो एक ही वैल्यू कितने की बच्चों, यहाँ से एक ही वैल्यू है कि आपकी 2 दूनी 4 और 2 3 6। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। उसने कहा यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ऐसे सवाल में हम ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए जैसे कि इसने 180, 200, 220, 190 और 210 दिए। तो बच्चों जो सबसे आसान ऑप्शन हो ना, कैलकुलेशन कम हो, उस ऑप्शन को उठाओ। जैसे कि सबसे आसान ऑप्शन आपका 200 है, ठीक है। तो 200 को उठाते हैं, तो 200% जैसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 200% का लाभ है, तो सीपी हमें 100 मान लीजिए, सीपी 100 मान लेते हैं। अगर 200% का लाभ होगा तो उसने कितने में बेचा होगा भाई, 300 में बेचा होगा, ठीक है। 300 में बेचा होगा तभी तो 200 का होगा, नहीं होगा लाभ, 200% का लाभ होगा। अब उसने कहा तो लाभ को 4 गुना, लाभ 4 गुना हो जाता है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। तो विक्रय मूल्य पहले 300 था, अगर हम इसे 3 गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 900। विक्रय मूल्य 900 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो 100 रुपये की वस्तु 900 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु 900 में बेची जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा था, पहले यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 200 रुपये का, 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब 100 रुपये की वस्तु 900 रुपये में बेची जाती है, तो अब प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, 800 रुपये का हो गया, ठीक है। अब बताओ, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ देखो 4 गुना हो रहा नहीं हो रहा बच्चों, 4 गुना हो रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, लाभ 4 गुना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस प्रकार बट्टे के समतुल्य बट्टा है। मतलब आपको समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा बताना होता है आपको इसमें, ठीक है। तो इसका आपको किसी प्रकार से कर सकते हो, या तो आप 100 मान के कर लीजिए, या फॉर्मूले से कर लीजिए, किसी प्रकार से। तो सबसे आसान जो मेथड रहेगा आपका वो 100 मान का रहेगा, ठीक। पहले दिया 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट दिया, तो पहले देखो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा वो, 90 में। बाद में दे रहा वो 20%, तो 100 की वस्तु 20% मिला 80 में। तीसरा बट्टा दे रहा वो 30% का, तो कितना दिया होगा डिस्काउंट, 30 का डिस्काउंट 270 में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इसी जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, तो 100 की और 10 की गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 1000, ठीक है।
और 9 की और 8 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आइए आएगा आपका 504। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। 100 एक जीरो इस साइड से हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा 50.4। ठीक है, तो 100 से कितना काम है आपका 49.6। ये आपका ऑप्शन है बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, तो वह 50 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है बच्चों, आपको जैसे कि पता होगा, जब कोई भी गतिमान वस्तु या ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को या पोल को पार करने में स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी सुरंग को पार करेगी, ठीक है, तो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर प्लेटफॉर्म दिया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर सुरंग दिए तो सुरंग की लंबाई के बराबर प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो पहले देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो पहले तो ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए। ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड थी आपको 36, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए 5/18, और समय दिया आपको 10 सेकंड। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और 10 की गुणा करोगे आप तो आपका आ जाएगा 100 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी 100 मीटर होगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 100 मीटर। आगे उसने कहा 55 मीटर लंबाई की प्लेटफॉर्म कितने समय पर गई। टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ट्रेन की कितनी थी आपकी 100, प्लेटफॉर्म की कितनी है बच्चों 55, और अपॉन में आ जाएगा आपका स्पीड थी आपको 36, और 36 को कन्वर्ट करना चेंज करना 5/18 से करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ सोल्व करो इसे, ऊपर हो जाएगा आपका 155। ठीक है, और 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 10 से 155 को 10 से भाग करोगे तो सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाए इसका सी। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11, राज पवन को 25% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। कोई व्यक्ति राज है, तो राज ने, ठीक है, 25% लाभ पर पवन को बेच रहा। ठीक है, तो राज का जो साइकिल का प्राइस मान लीजिए 100 मान लीजिए। अगर 25% लाभ पर, तो पवन को कितना 125 में बेचा होगा उसने, 125 में बेचा होगा। और पवन इसे दिनकर को, पवन अब बेच देता है दिनकर को। ठीक है, 20% लाभ पर, तो बच्चों 125 का 20% जब निकालोगे आप तो ये आएगा बच्चों 25 आएगा, 25 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो दिनकर ने 150 में खरीदी होगी, और इस 150 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 156 दी है। ठीक है, तो हमें राज की वैल्यू बताइए, 100 की वैल्यू बतानी है बच्चों, तो 100 की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा बच्चों 156/150 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 3 से कैंसिल करो बच्चों, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, और 52 दूनी 104 होता है बच्चों।
देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 टू रूट एक्स की वैल्यू आपको √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस के √3 दी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चों एक कंडीशन को सोल्व कर लो बस, ठीक है। बच्चों 1 मिनट। एक कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं हम, इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। √5 √3 बटे √5, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, माइनस का तो पर प्लस, ये जगह √5 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा आपका √5 प्लस के √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। मतलब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, अगर √5 का स्क्वायर को तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 5 दिया 15 और नीचे बचेगा आपका 2, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 प्लस के 2, नीचे हो जाएगा आपका 2, ऊपर 2 कॉमन आएगा तो बच्चों ये होगा 2, 4 प्लस के √, बच्चों यहाँ 15 होगा ये, ठीक है बच्चों। पंद्रह, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ये बचेगा आपका 4 √15 बचेगा, ठीक है बच्चों। 4 √15 बचेगा। ये प्लस का तो इसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यों इसके चिन्ह चेंज है तो इसकी हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 माइनस की √15, ठीक है। 4 प्लस के √15 तो इसकी वैल्यू आएगी, और 4 माइनस के √15 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। जब माइनस करोगे आप, ठीक है, तो ये आप माइनस करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है थोड़ी सी, तो बच्चों अंतर माइनस की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 x बटे सॉरी बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 15, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो बच्चों आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो, 3 विभिन्न बैंकों में धनराशि का निवेश किया गया। SBI में 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, ICICI में 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, BOI में 6 वर्ष के लिए 5.5% की दर से निवेश किया गया। बाद में यह पाया गया कि प्रत्येक बैंक से प्राप्त साधारण ब्याज समान था, तो धनराशि का निवेश किस अनुपात में किया गया था, ठीक है बच्चों। आपको जैसा कि पता होगा कि SI बराबर PRT अपन 100 होता है, PRT अपन
शो होता है। ठीक है, तो बच्चों SBI में 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, तो बच्चों समय की और दर की मल्टीप्लाई होती है फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपकी जो बैंक है, आपकी पहले वाली बैंक, तो 6 गुणा 5, तो पहले वाले का जगह 30%, दूसरे का जगह 4 गुणा 8, %32 से अगले वाले का जगह आपका 6 गुणा 5। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 33, तो बच्चों जाएगा ये 33% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 33% आ गया। अब आ गया बच्चों, ठीक है, हमें इनका धन का बताना है, तो धन का अनुपात बताओ, मल्टीपल पी भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी, ये कितना होगा पहला वाला 30, ये कितना होगा आपका P1 मान लीजिए, इसे P2 मान लीजिए 32, तीसरा वाला मान लीजिए P3 33 मान लीजिए। ठीक है, या तो बच्चों एलसीएम लेके कर सकते हैं, या इसे इसका अगर रेशियो निकालना तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, P1 P2 P3 से कर लो। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 30 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी 32 33 आएगी। अगर P2 की वैल्यू निकालूंगा तो 30 और 33 आएगी। तो 33 आएगी। अगर मुझे P3 की वैल्यू निकालनी है तो 30 32 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जो कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल कर लीजिए बच्चों, 2 से काट लो ये 16 बार, 2 से काट लीजिए 15 बार, और 2 से भी आपका ये 15 बार। ठीक है, 2 से आपका 15 बार। ठीक है बच्चों, अब कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल है, 3 से 11 बार, 3 से आपका 11 बार, ठीक है, और 3 से आपका 5 बार। ठीक है बच्चों, तो 16 और 11 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 176। ठीक है बच्चों, और 15 की और 11 की गुणा करोगे तो आपका 165। ठीक है, और बच्चों 5 की और 32 की गुणा करोगे तो 160। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय ए से आगे निकल गया। तो बच्चों जैसे कि चोर पुलिस वाला सवाल होता है ना, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से सवाल दिया। मतलब कोई व्यक्ति ए था, सुबह 7 बजे चलता है। ठीक है, देखो बच्चों, सुबह ए था, कोई व्यक्ति ए था, ये इस पॉइंट से सुबह 7 बजे गया। ठीक है, ये जाता है मॉर्निंग में, जाता है बच्चों सुबह 7 AM। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी बच्चों वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा। उसके बाद 30 मिनट के बाद बी जाता है बच्चों, 30 मिनट के बाद जाता। तो बच्चों 30 मिनट के बाद जा रहा, तो बच्चों ये 8 बजे जा रहा होगा। ठीक है, जब 30 मिनट के बाद जा रहा तो बच्चों ये 8 बजे जाता होगा। ठीक है, और इसकी जो चाल दी है आपकी वो आती है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक है, अब उसने पूछा
कि बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बी तो आगे निकलेगा क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, ए की कम है। तो टाइम पूछा बच्चों, वो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए स्पीड तो हमारे पास है, लेकिन डिस्टेंस नहीं, दूरी निकालनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। ठीक है, 4। अब एक बताओ, जो व्यक्ति अब पहले गया था ना, उसकी स्पीड लेते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है? 8। ठीक है, दूसरा व्यक्ति 30 मिनट के बाद जाता ना, तो 30 मिनट के बाद जाता है, तो समय कितना लोगे? 30 मिनट में उसने कोई ना कोई दूरी तय की होगी। या वैसे कर सकते हो, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना गया होगा? 4 किलोमीटर गया होगा। वैसे भी कर सकते हो आप, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। 30 दूनी 60, 2 से 4, तो दूरी मिल गई आपको 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर बाद तो मतलब उसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब आपको बताना, समय बताना है। ठीक है, ये बच्चों समय बताओगे आप। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे 4। दूरी कितनी मिल गई हमें? 4। ठीक है, दूरी मिल गई हमें 4, तो दूरी मिल गई हमें 4 बच्चों। सही है, अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो चालें क्या होंगी आपकी? जुड़ती हैं, सेम दिशा में जाते हैं, या घटती हैं बच्चों? बताओ, जुड़ती हैं या घटती हैं? जब सेम दिशा में जाते हैं तो बच्चों चालें घटती हैं। ठीक है, तो 10 में से 8 गए तो कितने बचेगा बच्चों? 2, और 2 से भाग करोगे 2, तो 2 घंटे के बाद, ठीक है बच्चों, याद रखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 घंटे, तो 2 घंटे के बाद आगे निकल जाएगा। ठीक है, 2 घंटे के बाद आगे निकल जाएगा, तो दूसरा, तो ये समय किस में जोड़ना होगा? दूसरे वाले में। दूसरा कब चलता? 8 बजे। ठीक है, और 2 घंटे के बाद आगे निकल जाए, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 में 2 जोड़ोगे 10।